हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये जो आपका टॉपिक है ये 6 नंबर का टॉपिक है। इसमें एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर का। कौन सी प्रश्नमाला है ये? 9 नंबर। निर्देशांक ज्यामिति 9वां चैप्टर है, 6 नंबर का ये चैप्टर है और एक ही प्रश्न बड़ा इसमें पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं कि जो निर्देशी अक्ष होते हैं आपके पास वो क्या होते हैं। निर्देशी अक्ष या ये कह दें निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। मैंने इस प्रकार दो लाइनें ली। एक लाइन तो ली एक्स ओ एक्स डैश, दूसरी ली वाई ओ वाई डैश, और इस प्रकार ली कि ये लंबवत है, 90-90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपके पास जो रेखाएं आई हैं, एक तो एक्स ओ एक्स डैश, एक वाई ओ वाई डैश, ये दोनों रेखाएं ये दोनों ही क्या कहलाती हैं? निर्देशांक अक्ष यानी निर्देशी अक्ष कहलाती हैं। इसे आयतीय अक्ष भी बोलते हैं। आयतीय अक्ष लंबवत होने के कारण इन्हें समकोणीय अक्ष भी बोलते हैं। समकोणीय अक्ष। तो ये होती है आपकी दो निर्देशी अक्ष, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए मान लिया कि मेरे पास ये दो निर्देशी अक्ष एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ क्या है? वाई डैश। इस बिंदु को, ये जो ओ लिया है, इस बिंदु को बोलते हैं अपने क्या? मूल बिंदु, ओरिजिन। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से यहां दाईं तरफ x के सारे मान किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। किसके होते हैं भाई? प्लस के। और इस मूल बिंदु यानी ओरिजिन से दाईं तरफ सारे मान x के किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ सारे मान किसके होते हैं? प्लस के। और इस मूल बिंदु से नीचे की तरफ यहां पर सारे मान किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। तो मान लो मेरे पास ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है? x, y, x, y। तो जो ये x निर्देशांक होता है, ये x वाली जो दूरी होती है, ये वाली, ये आपकी कहलाती है भुज। क्या कहलाती है? भुज। x निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है। और जो ये y निर्देशांक होता है ये आपका क्या कहलाता है? कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास 5,7 है, तो इसमें भुज बताओ, तो इसमें भुज कितना है? 5। जो x निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है और जो y निर्देशांक होता है वो क्या कहलाता है? कोटि। तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी? 7। हमेशा ध्यान रखना है, पहले x निर्देशांक रखा जाता है और बाद में कौन सा? y निर्देशांक रखा जाता है। तो x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसके बाद एक आपको यह ध्यान रखना है कि x अक्ष पर x o x डैश और ये है y o y डैश। इस x अक्ष पर अगर कोई सा भी पॉइंट हुआ, मान लो यहां पर है, तब हमेशा y का मान क्या होगा? 0। तो पहला पॉइंट याद रखना है, x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0। दूसरा, अगर ये y अक्ष पर कोई बिंदु हुआ तो इस y अक्ष पर जो x निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। y अक्ष पर x निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0, और x पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है।
तो जो ही आपके पास दो निर्देशीय अक्ष थी, इन दोनों निर्देशीय अक्ष ने इसे 4 भागों में बांट दिया। ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, ये थर्ड भाग और ये फोर्थ भाग। ये फर्स्ट भाग, ये चारों चतुर्थांश कहलाते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब अगर फर्स्ट चतुर्थांश में कोई भी बिंदु हुआ, कोई भी, तो उसका x निर्देशांक क्या होगा और y निर्देशांक क्या होगा। देखिए, अगर फर्स्ट चतुर्थांश में हुआ तो फर्स्ट चतुर्थांश में x वाली तो ये लाइन है और y वाली ये लाइन है। मैंने कहा था इस लाइन पर जितने भी मान आएंगे वो सारे किसके आएंगे, प्लस के। तो x निर्देशांक तो किसका होगा, प्लस का, और इस लाइन पर भी सारे किसके आएंगे, प्लस के। तो यानी फर्स्ट चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। आगे आ जाओ सेकंड में। इस सेकंड चतुर्थांश में x वाली लाइन तो ये आएगी और इस लाइन पर सारे निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु से बाईं तरफ सारे निर्देशांक क्या होंगे, माइनस वाले। यानी x तो क्या आएगा, माइनस, और ये y क्या आएगा, प्लस। ऐसे ही तीसरे में आ जाओ। तीसरे में ये दो हैं, x किसका होगा, माइनस का, y भी किसका होगा, माइनस का। ऐसे ही चौथे में आ जाओ। चौथे में ये x है, किसका होगा, प्लस का, y किसका होगा, माइनस का। तो ये चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा। और ये दो खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु हुआ तो वो हमेशा y क्या होगा, 0, और y अक्ष पर कोई भी बिंदु हुआ तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0। इसके बाद अपना जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लिया आपको कोई एक बिंदु दिया A जिसके निर्देशांक x1 और y1, दूसरा बिंदु दिया B जिसके निर्देशांक x2 और क्या है, y2। आपको उसने कहा इस A बिंदु से लेकर B बिंदु तक की डिस्टेंस ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, दूरी का। दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, कहां से कहां तक की, A से B तक की। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 में से x1 घटा दोगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसे आप यूं भी लिख सकते हो, दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी है तो इसकी कोई ना इकाई तो आएगी ही आएगी, तो साथ में क्या लगा देते हैं, इकाई। अब इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है क्या, कि जो दूरी आपके पास होती है, चूंकि दूरी कभी भी क्या नहीं होती भाई, ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो अगर जब भी आप रूट वगैरह लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप नेगेटिव वाला साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि दूरी निकाल रहे होगे और दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने 10 किलोमीटर जाना है, कभी आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मैंने -10 किलोमीटर जाना है, मैं -3 किलोमीटर चल लिया। इसलिए ध्यान रखना, दूरी कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। जब भी आप इस वर्गमूल को सॉल्व करोगे तो हमेशा साइन किसका लेना है, धनात्मक का साइन लेना है। ये आपका एक ही फॉर्मूला है जो कि काम आएगा 9.1 में। अब अपने 9.1 के कुछ सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले मैं आपको 3 से 4 चीजें बता देना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा, बताइए 4 निर्देशांक दे देगा, 4 बिंदु दे देगा, बताओ ये आयत के निर्देशांक हैं या वर्ग के हैं या समचतुर्भुज के हैं या समांतर चतुर्भुज के हैं। तो आपको करना क्या क्या है, देखिए, वर्ग, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। आपको 4 बिंदु देगा, आप क्या करोगे, चारों भुजाएं निकालोगे, चारों भुजाओं
की दूरी निकालोगे। अगर वो चारों भुजाओं की दूरी क्या आती है, बराबर है, चारों भुजाओं की दूरी क्या है, बराबर है, तथा दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। चार भुजाएं निकाली, वो चारों भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर। चार भुजाएं से मतलब ये है कि आपको इस प्रकार चार निर्देशांक दे देगा ए बी सी डी। आपको ये ए बी भुजा निकालनी होगी, बी सी भुजा, सी डी भुजा और ए डी भुजा। अब ए बी भुजा निकालोगे कैसे, ए से लेकर बी तक की दूरी तो ज्ञात करनी है। कौन से फॉर्मूले से, दूरी फॉर्मूले से। आपको इस ए और बी के निर्देशांक बताएगा कि इसके निर्देशांक क्या आएंगे। तो चारों भुजाएं निकालोगे, अगर चारों भुजाएं आ रही हैं बराबर, उसके बाद क्या निकालोगे, दो विकर्ण निकालोगे। अगर वो दोनों विकर्ण भी क्या आ रहे हैं, बराबर, इसका मतलब फिर ये किसके निर्देशांक हैं, वर्ग के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है, वर्ग के। और अगर चारों भुजाओं की दूरी क्या आ जाए, बराबर है, परंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, तब वो क्या होएगा, समचतुर्भुज होएगा। इसके बाद आयत। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा दोनों विकर्ण बराबर हो, तब तो वो क्या होगा, आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। और अगर समांतर चतुर्भुज, और अगर आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, परंतु दोनों विकर्ण बराबर न हो, तब वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये चार चीजें आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर तो वर्ग, चारों भुजाएं बराबर, दो विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर, दो विकर्ण बराबर तो आयत, आमने सामने की भुजा बराबर, दो विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। तो ये 3 से 4 चीजें जो आपको मैंने आज बेसिक बताई हैं, इसको आप याद करिए अच्छे से, ताकि सवाल करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वीडियो में अपने 9.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।